तो दोस्तों 8 दिन के बाद इथेरियम ने 3400 को क्रॉस करने की गलती की। मैं तो यही कहूँगा कि गलती की, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद इथेरियम $126 तक क्रैश कर चुका है, लेकिन ट्रेड हो चुकी है कामयाब। XRP यहाँ पर हमें एंट्री का मौका देता है उन दोस्तों को जिन्होंने $3 की सपोर्ट को यहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया। एनीवे अगर हम पहले से ही XRP में $3 की बाइंग में मौजूद हैं तो मैं समझता हूँ कि सेकंड स्टेप का वेट कर लिया जाए तो बेहतर फैसला होगा। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना की और दोस्तों BNB की दोनों की पोजीशन यहाँ पर रही कामयाब। सोलाना की हमारी आज की सपोर्ट थी गाइस 231। सोलाना ने 231 का लो प्रोवाइड किया और हाई रहा 233 का। हमें सिर्फ $2 की ट्रेड मिली है और अब सोलाना यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। अगर मैं यकमुश्त बात करूँ तो यकमुश्त एक साथ यानी कि $12 सोलाना टूट चुका है। ये काफ़ी बड़ा लो है और परेशान करता है यहाँ पर ट्रेडर्स को, सोचने पे मजबूर करता है कि ये क्लोजिंग हमें किस तरफ लेकर के जा रही है। तो दोस्तों एक एक चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है। एनीवे सोलाना की यहाँ पर मेजर सपोर्ट बन रही है गाइस 229 की। हम 229 को यहाँ पर अगर परसिस्ट ना कर पाए अगले 45 मिनट तक तो सोलाना हमें 224 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। इसकी परसिस्टेंस को ज़रूर नोट कीजिएगा, वरना उसके बगैर कोई बात नहीं बनने वाली। और रिकवरी के जो यहाँ पर चांसेस हैं गाइस वो हैं 234.50 फ़िलहाल मिनिमम। मैक्सिमम की तरफ हम ना ही जाएं तो बेहतर है। तो सोलाना की इस पोजीशन को अब हम यूज़ करेंगे दोस्तों बाय डिफाई एक्सचेंज पर, ठीक है। XRP क्योंकि अब सपोर्ट के अंदर हमने यूज़ किया है तो इसलिए उसे बाय डिफाई पे बाय करें या बिटगेट पे करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। BNB की यहाँ पर हमारी आज की सपोर्ट थी 661 और रेजिस्टेंस 678। अभी जस्ट आपसे डिस्कशन करते करते भी और सुबह भी BNB ने 2 दफ़ा हमें 677 का लो दिया है। अलबत्ता हाई बहुत ज़्यादा रहा, वो 689 का था। BNB यहाँ पर दोस्तों यूटिलाइज नहीं हुआ, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। तो ये जनवरी का महीना ख़त्म हो गया है दोस्तों और पूरे जनवरी के महीने में 5 टाइम BNB की पोजीशन यूज़ नहीं हो सकी। ये पहली बार हुआ है, वरना तो पूरे मंथ में एक बार ऐसा होता था, वो भी मुश्किल से। एनीवे ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की मेजर सपोर्ट दोस्तों रहेगी 665 की, 665 की, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 682। अब आते हैं दोस्तों डॉज कॉइन की तरफ। डॉज की हमारी आज की पोजीशन थी 0.3280 से 0.3250। तो दोस्तों डॉज ने हमें यहाँ पर ये जो पोजीशन थी वो बहुत ही इजीली सेकंड ट्रेडिंग सेशन से पहले ही अचीव करवा दी। और अब यहाँ पर डॉज जो है वो हाई जो देख रहा है वो है 0.3416 का। ये काफ़ी बड़ा हाई था और अब डॉज यहाँ पर एकदम क्रैश कर गया है और मैं देख रहा हूँ कि 0.3240 का इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाया है। लिहाजा नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर डॉज की सपोर्ट है दोस्तों 0.3250 और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 0.3325 की। सुई क्वाइन मॉर्निंग में दोस्तों यानी कि दोपहर की वीडियो में 4.15 से 4.18 के दरमियान ट्रेड हो रहा था और आपको बताया गया था कि सुई हमें यहाँ पर डायरेक्टली 10 से 15 सेंट का लो फराहम कर सकता है। गाइस आप देख सकते हैं सुई ने जस्ट अभी के अभी जो लो प्रोवाइड किया है वो है 4.02 का। इसका कंपैरिजन आप बिटगेट एक्सचेंज पे जाके अभी कर सकते हैं। तो यकीनन आपका ये सवाल होगा कि क्या सुई में यहाँ पर एंट्री बनती है। देखिए दोस्तों थोड़े से एनालिसिस लंबे हो जाते हैं लेकिन चीज़ आपके दिमाग में पड़ जाती है। यहाँ पर अगर सुई ने अपनी $4 की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया $4 की, ये बहुत सिंपल होगा अगर आप समझ लेते हैं, और ये 3.90 से 3.95 पे जस्ट 45 मिनट तक स्टे कर जाती है तो ये सुई को मज़ीद नीचे ले जाएगी। यानी कि फिर आप 3.90 से या 3.95 से 15 से 20 सेंट की शॉर्ट ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 4.18 का। पोल्का डॉट की दोस्तों हमारी आज की पोजीशन थी 5.90 से $6। डॉट ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया है वो मैक्सिमम 6.15 का था, तो मैं समझता हूँ डॉट हमें ट्रेड नहीं दे सका। लिहाजा मॉर्निंग के लिए पोल्का डॉट की सपोर्ट 6.05 से 6.10 की रहेगी। जो टोकन अभी पेंडिंग है, अगर पेंडिंग रह जाएं तो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। नाउ बीजीपी को दोस्तों मैंने सुबह आपके साथ एग्जैक्टली जैसे शेयर किया वैसे ही बीजीपी की मूवमेंट रही और ये हमें अब इस वक्त 6.90 पे स्टक दिखाई दे रहा है। मार्केट में वॉलेटिलिटी तो आई है लेकिन बीजीपी पे उसका कोई असर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा 6.90 से 7.10 के दरमियान इसकी पास्ट रेशियो चल रही थी ट्रेड की। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 6.90 को 45 मिनट तक परसिस्ट नहीं करता तो 15 सेंट का मज़ीद और लो आएगा इसके प्राइस में।
यूनिस्वैप की हमें 12.05 की रेजिस्टेंस चाहिए थी और ये हमें 30 से 35 सेंट की ट्रेड प्रोवाइड कर देगा। ये बात आपसे मैंने कही थी। यूनिस्वैप हो गया दोस्तों स्काई रॉकेट, 12.81 का बड़ा हाई। ठीक है, तो वो दोस्त जो यूनिस्वैप को स्पोर्ट में बाय करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत डिमांड थी स्पोर्ट के लिए, मैं समझता हूँ ये वक्त नहीं है। यूनिस्वैप की यहाँ पर सपोर्ट की अगर कोई बाइंग बनती है तो वो है दोस्तों 10.25, उससे पहले नहीं। अलबत्ता फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर के लिए अगर यहाँ पर $12 ब्रेक रहा नेक्स्ट 45 मिनट में, तो हम मज़ीद 20 से 25 सेंट का लो देखेंगे। अलबत्ता ये एक्टिव रह के ट्रेड करने वाली मार्केट है, आप इसको मैनुअली ट्रेड करेंगे, ऑटो पे मत छोड़िएगा अपनी ट्रेड को, याद रखिएगा। ये ऑटो वाली मार्केट नहीं है, आप इससे 1 रुपया भी अर्न नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम एपीटी की बात करें तो हम आज बड़ी मुद्दत के बाद 8.40 पे गए थे, और इस टिप के अंदर मैं देख रहा हूँ कि एपीटी जब क्रैश हुआ है तो इसके प्राइस ने $8 को यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया। हम 7.98 पे हैं, तो अगले 45 मिनट एप्टस के लिए भी बड़े अहम होंगे। हम 8.05 पे आ जाते हैं तो फिर ये 15 से 20 सेंट का जो है अपनी पोजीशन का लूज पोजीशन का हिस्सा रिकवर कर सकता है। टाओ में यहाँ पर दोस्तों कोई मूवमेंट नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से व्यूवर टाओ की पोजीशन जानना चाहते हैं, लेकिन हम इसकी ओल्डेस्ट पोजीशन के लिए वेट करेंगे। अगर आप करंट सिचुएशन में बाय करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम गाइस। उसके बाद दोस्तों रेंडर ने 6.10 का हमें हाई प्रोवाइड किया, स्टिल रेंडर अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गया है।